आदाब दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। ये इक्वेशंस का 26वां वीडियो है। पहले 20 वीडियोस में हमने सिंपल इक्वेशंस कंप्लीट किए हैं, तो अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का 6ठा वीडियो है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है ये क्लास एट्थ मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है और इसका मतलब ये है कि हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमने 9 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, तो आज हम 10 पार्ट से आगे शुरू करेंगे। यानी आज हमारा पहला पार्ट होगा पार्ट नंबर 10। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पार्ट नंबर 10 है 14y माइनस 8 इज इक्वल 13। तो आपको पता है यहाँ पे -8 है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड 8 टू बोथ साइड्स। यानी पहले हम इस -8 को हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड 8 टू बोथ साइड्स। ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐड 8 टू बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी ऐड करेंगे 8 और यहाँ भी ऐड करेंगे 8। ये 14y माइनस 8 मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल 13 जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमें यहाँ भी ऐड करना है 8 और यहाँ भी ऐड करेंगे 8, तो उसी चीज को हम बोलते हैं ऐड 8 टू बोथ साइड्स। अब आप यहाँ देखिए, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है 8। अब हमें यही 8 राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब आप देखिए, ये 14y जो है ना, इसको मैंने सीधे यहाँ पे लिखा है और -8 + 8 0 होता है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बताइए 13 + 8 कितना होता है। 13 + 8 21 होता है, तो वो हम 21 यहाँ पे लिखेंगे। अब आप देखिए, ये हमें 14y इज इक्वल टू 21 मिला है, लेकिन हमें खाली y चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड 14 टू बोथ साइड्स। अब हमें इस 14 को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड 14 टू बोथ साइड्स। अब हमें यहाँ भी डिवाइड करना है 14 और यहाँ भी डिवाइड करना है 14। चलो वो देखते हैं। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया है 14। अब हम राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना है 14 यहाँ पे। अब आप देखिए, ये 14 और ये 14 कैंसिल हो जाएगा। y जो है ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप बताइए, ये जो 21 डिवाइड बाई 14 है ना, इसको हम पहले लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो वो देखते हैं। दोस्तों, हमें इस 21 डिवाइड बाई 14 को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो वो देखते हैं। हम लिखेंगे 21 डिवाइड बाई 14 लिखेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऊपर भी डिवाइड करेंगे 7 और नीचे भी डिवाइड करेंगे 7। अब आप देखिए, जब हम 21 को डिवाइड करेंगे 7 से तो वहाँ आएगा 3, और जब हम 14 को डिवाइड करेंगे 7 तो वहाँ आएगा 2। अब आप देखिए, ये 7 ऊपर भी मैंने डिवाइड किया है, नीचे भी मैंने डिवाइड किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि
ये 21 जो है ना ये इस 7 का मल्टीपल है, इस तरह 14 भी 7 का मल्टीपल है। तो इसलिए मैंने ऊपर भी किया है डिवाइड बाई 7 और नीचे भी किया है। अब आप देखिए ये 3/2 जो है ना ये 21 डिवाइड बाई 14 की लोवेस्ट फॉर्म है। ये 21 डिवाइड बाई 14 है ना इसकी लोवेस्ट फॉर्म है 3/2। तो ये 3/2 जो है यही हमारा y का वैल्यू है। अब जो y है ना इसका वैल्यू हमें मिल रहा है 3/2 यहां पे। ये हमने 14 किया है बोथ साइड्स डिवाइड। अब ये 14 और ये 14 कैंसिल हो जाएगा, y जो है यहाँ पे है। इस 21 डिवाइड बाई 14 जो है ना इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म है 3/2। तो यही हमें 3/2 यही हमें y का वैल्यू मिला है। तो अब हमें क्या करना है और देखना है कि ये जो हमें y का वैल्यू मिला है 3/2 क्या ये सही है। चेक करने के लिए हमें फिर इक्वेशन लेनी होगी 14y माइनस 8 इज इक्वल 13। फिर हमें इस इक्वेशन का लेफ्ट, ये इक्वेशन है ना इसका हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 14 है ना इसको मैंने यहाँ पे लिखा है 14। ये 14 इस वेरिएबल y के साथ मल्टीपल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीपल। अब हमें यहाँ पे y का वैल्यू लिखना है यहाँ पे, तो y का वैल्यू है 3/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो y है इसका वैल्यू है 3/2। अब आप देखिए ये 14 जो है ये इस 2 का मल्टीपल है, तो हम करेंगे 2 1s are 2, 2 7s are 14। दोबारा देखिए ये 14 जो है ये इस 2 का मल्टीपल है, तो हम करेंगे 2 1s are 2, 2 7s are 14। अब हम इस 7 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 21, यहाँ पे लिखेंगे और -8 भी यहाँ पे लिखेंगे नीचे। तो हमारा अगला स्टेप होगा 21 माइनस 8। वही 21 माइनस 8 मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बताइए जब हम 21 को माइनस करेंगे 8 तो वहाँ आएगा 13। पता ही होगा आपको कि जब हम 21 को माइनस करेंगे 8 तो वहाँ होगा 13। अब आप बताइए हमारा राइट हैंड साइड क्या है। इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका वैल्यू हमें मिला है 13। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड भी 13 है, तो वो 13 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है जो हमें वेरिएबल y का वैल्यू मिला है 3/2 ये बिल्कुल सही है। अब हम पार्ट नंबर 11 की ओर जाएंगे। हमारा पार्ट नंबर 11 है 17 + 6p इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस 17 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 17 टू बोथ साइड्स, वही हमारा पहला स्टेप होगा। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 17 टू बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 17। तो उसी चीज को हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट 17 टू बोथ साइड्स। लेकिन पहले हम लिखेंगे 17 + 6p। 17 + 6p
इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 और यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 17। तो यह मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट किया है 17। अब हम राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 यहाँ पे। अब बताइए, ये प्लस 17 है और ये माइनस 17 है, कैंसिल हो जाएगा और जो 6p है वो यहाँ पे आएगा। ये पॉजिटिव है ना, तो इसलिए यहाँ भी ये पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ प्लस साइन नहीं डालते हैं, वो अंडरस्टूड है। ये प्लस 6p है, ये भी प्लस 6p है, यहाँ पे हम प्लस नहीं डालते हैं। तो ये 6p है, ये 6p जो है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। आप बताइए 9 माइनस 17 कितना होगा। हम एक सिंपल सा यहाँ ट्रिक करेंगे, हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन भी है, प्लस 9 और माइनस भी है, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये एक ट्रिक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले 9, तो वहां आएगा 8। अब दूसरा चीज हमें देखना है कि ये जो ऑपरेशन है ना माइनस, इसके बगैर कौन सा बड़ा है, 9 है बड़ा या 17? तो बड़ा है 17। अब 17 की निशानी क्या है? इसकी निशानी है माइनस, तो वही माइनस हमें यहाँ पे लिखना है। इसका मतलब है जब हम 9 माइनस 17 करेंगे तो वहां आएगा -8, क्योंकि निशानी के बगैर जो है ना, इस साइन के बगैर जो है 17 बड़ा है, तो 17 की साइन है माइनस, तो वही माइनस हम 8 के आगे डालेंगे। दोबारा सुन लीजिए, जब पॉजिटिव भी होगा तो नेगेटिव भी होगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले 9, तो वहां आएगा 8। अब इनमें से देखना है इस निशानी के बगैर बड़ा कौन है। बड़ा तो है 17। अब 17 की निशानी क्या है? माइनस, तो वही माइनस हमें 8 के आगे डालना है। तो इसका मतलब यह है ये 6p जो है वो -8 के बराबर आएगा। अब हमें इस 6 को कैंसिल करना है, तो हम करेंगे डिवाइड 6 टू बोथ साइड्स। ये 6p जो है ना, अब हमें इसको कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड 6 टू बोथ साइड्स। लेकिन पहले हमें यहां लिखना है -8। जब हम 9 माइनस 17 जो है ना, ये होगा -8। प्लस 17 माइनस 17 0 होगा। 6p हमने यहाँ पे लिखा है 99 माइनस 8, सॉरी ये 9 है, 9 माइनस 8, सॉरी 9 माइनस 17 जो है वो होगा -8। ये यहाँ पे 8 नहीं है, ये 9 माइनस 17 वो -8 होगा। अब क्या अब इस p को हमें, इस 6 को हमें कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड 6 टू बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 6 टू बोथ साइड्स। अब हमें यहां भी 6 करना है डिवाइड और यहां भी 6 करना है डिवाइड। चलो वो देखते हैं। 6p इज इक्वल टू -8, ये मैंने यही लिखा है। 6p इज इक्वल टू -8, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे 6 और यहाँ भी डिवाइड करेंगे 6। तो उसी चीज को हम बोलते हैं डिवाइड 6 टू बोथ साइड्स। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड करना है 6 और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना है 6। तो उसी चीज को हम बोलते हैं डिवाइड 6 टू बोथ साइड्स। अब आप देखिए, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, p यहाँ पे आ जाएगा।
इस -8/6 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो वो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम लिखेंगे 8/6, माइनस को हम फिलहाल साइड में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऊपर भी डिवाइड 2 और नीचे भी डिवाइड करेंगे 2। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वहां आएगा 4। इसी तरह जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वहां आएगा 3। अब चूंकि यहाँ पे है -8, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे -8 है, तो इसलिए हम यहाँ -8 लिखेंगे। तो यहाँ आएगा -4/3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो -8/6 है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है -4/3। या हम इसको लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, दोनों ही ठीक है। अब आप देखिए ये -4/3 जो है ना, ये इस p का वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो p है ना, p का वैल्यू हमें आ रहा है -4/3। अब हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमें फिर यही इक्वेशन लेनी है। 17 + 6y = 9, 17 + 6p = 9। अब हम इस इक्वेशन का पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। चलो वो देखते हैं। इस इक्वेशन का हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 17 + 6p। इस 17 को हमें सीधे यहाँ पे लिखना है और इस प्लस को हमें यहाँ पे लिखना है। 6 यहाँ पे हमने लिखा। अब आप देखिए ये p जो है ना, ये हम यहाँ p का, यहाँ पे हम p का वैल्यू लिखेंगे। ये 6 इस p के साथ मल्टीपल है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल डाला है, ये x नहीं है। ये 6 जो है ना, ये इस p के साथ मल्टीपल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 6, फिर डाला है यहाँ पे मल्टीपल। अब हमें यहाँ पे p का वैल्यू लिखना है। p का वैल्यू है -4/3, तो -4/3 हमें यहाँ पे लिखना है। अब आप देखिए ये 6 जो है ना, ये इस 3 का मल्टीपल है, तो हम करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब हमें इस 2 को इस 4 के साथ -4 के साथ मल्टीपल करना है। इस 2 को हमें -4 के साथ मल्टीपल करना है, तो वो आएगा -8, और यहाँ पे हम -8 लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे -8 लिखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 17 + -8। अब देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस वो माइनस होता है। आम लफ्ज में बोलते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 8 हम यहाँ लिखेंगे। अब आप बताइए, जब हम 17 को माइनस करेंगे 8 तो वहां क्या आएगा? 17 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 तो वहां आएगा 9। अब हमारा राइट हैंड साइड क्या है? आप यहाँ इक्वेशन देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा? वो है 9। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है जो हमने वेरिएबल का वैल्यू निकाला है -4/3 वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज हम यही 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये 2 इक्वेशंस तो हमने सॉल्व भी किए और चेक भी किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो
तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।